हेलो एवरीवन, हिंदूपत आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलीगॉन बनाने की एक जनरल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस मेथड को जनरल मेथड कहा जाता है। वैसे पॉलीगॉन क्या होता है हम पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं। 3 या 3 से रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम पॉलीगॉन कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, ये सब हमारे पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो आज हम एक ऐसी मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक आधार भुजा लेते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन में कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो आधार भुजा दी गई है वो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो जो आधार भुजा है वो 40 mm लेने जा रहे हैं। दिस पॉइंट को हम ए, देन दिस वन इज बी, बी से डिनोट कर देते हैं। अब इसको हम सबसे पहले बाइसेक कर लेते हैं। भुजा ए बी को, जो हमारी रेखा ए बी है, इसको हम बाइसेक कर लेते हैं। बाइसेक करने के लिए आपको पता ही है, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम कंपास में लेते हैं। देन एक आर्क ऊपर की साइड कट किया, एक आर्क नीचे के साइड में, देन ए पर रखा, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ओके, अब हम यहाँ जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं वहाँ से इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे जो भुजा रेखा ए बी को 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। ओके, देन इसके बाद पॉइंट बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल लेकर। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एज अ सेंटर बी, बी को केंद्र मानते हुए कंपास में ए तक का डिस्टेंस लेंगे और एक चाप कट करेंगे जिससे क्वार्टर सर्कल ड्रॉ होगा, जो भुजा बी को कहीं पर क्रॉस करेगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है उसे हम पॉइंट देते हैं P। ओके, देन यहाँ पर अब हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड P। A एंड P को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी परपेंडिकुलर लाइन को कहीं पर क्रॉस करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं, ये इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं 4 से, देन इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं 6 से। ओके, तो पॉइंट 4 और 6 हमें मिल गए हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट 5 मिलेगा। तो हम 4 से 6 तक की जो दूरी है उसको बाइसेक्ट करेंगे। फिर से आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे कंपास में, देन एक आर्क कट करेंगे, देन एक आर्क इधर एज ए सेंटर 6, एक आर्क इधर कट करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डिस्टेंस 4 to 6 को समद्विभाजित कर देगी। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट मिला है, ये यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पॉइंट मिला है 5। अब कंपास में 4 से 5 तक की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। बिंदु 4 से बिंदु 5 तक, पॉइंट 4 to 5.6 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया। देन 6 पर रखा, एक आर्क कट किया, देन 7 इस पॉइंट पर रखा, एक आर्क कट किया, देन यहाँ पर रखा, एक आर्क कट किया। ओके, इसी तरह से एक आर्क यहाँ 4 पर रखा, एक आर्क कट किया। तो ये जो पॉइंट मिले हैं हमें, ये वाला पॉइंट हमारा 3rd हो जाएगा। 4, 5, 6, ये 7, देन दिस वन इज 8, देन दिस वन इज 9। अब हम आगे क्या करेंगे,
कि यदि हमने पॉइंट 3 पर रखा, बिंदु 3 पर प्रकार को रखा और ए तक का डिस्टेंस लिया और एक सर्कल कट करेंगे तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप प्राप्त होगा। यदि 4 पर रखा, ए तक का डिस्टेंस लिया, एक सर्किल ड्रॉ किया और पॉइंट कट किए तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होगा। देन पॉइंट 5 पर रखा, ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया और एक सर्कल कट करके पॉइंट कट किया तो हमें पेंटागन प्राप्त होगा। देन 6 पर रखा तो हेक्सागन, 7 पर रखा तो हेक्टागन एंड 8 पर रखा तो ऑक्टागन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ए से बी तक का डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर कट किया, देन एक आर्क यहाँ पर कट किया तो हमें एक पॉइंट मिला 3। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगुलर शेप है वो हमें मिल जाएगा। त्रिभुज मिल गया हमें यहाँ पर एक। ओके, इसी तरह से पॉइंट 4 पर रखा, ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, अब प्रकार में ए से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, बिंदु ए पर रखा, आर्क कट किया, देन बी पर रखा, आर्क कट किया। अब हमें 4 पॉइंट मिल गए, ए बी देन सी देन डी। भुजा ए से डी तक को मिलाया, एक लाइन ड्रॉ की, ए से सी तक को मिलाया, देन सी से डी तक को मिलाया। ओके, अब बिंदु 5 पर रखते हैं एज अ पॉइंट 5 को सेंटर मानते हुए, केंद्र मानते हुए ए तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ए से बी तक का दूरी लेंगे कंपास में, पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क कट करेंगे, देन पॉइंट बी पर रखकर एक आर्क कट करेंगे, देन जो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला है वहां पर रखकर एक आर्क कट करते हैं, देन इधर से भी एक आर्क कट करते हैं तो एक्यूरेट है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब पॉइंट ए बी सी डी देन ये वाला पॉइंट आपका ई। ओके, सारे पॉइंट्स को हम मैच कर देते हैं। ए से ई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन भुजा बी से सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन भुजा सी से डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन भुजा डी से ई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हमें जनरल मेथड की सहायता से पेंटागन प्राप्त हो गया है। अब यदि हमें हेक्सागन बनाने को आया एग्जाम में तो पॉइंट 6 पर रखेंगे, देन ए तक का रेडियस लिया, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, देन ए पर रखा, एक आर्क कट किया, देन बी पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे,
यहाँ पर रखा, एक आर्क कट किया, यहाँ पर रखा, एक आर्क कट किया। यदि आपके पॉइंट सारे सब सही हैं तो यहाँ पर रखेंगे तो एक दूसरे को वो क्रॉस करते हैं। ओके, ये हमारा ए बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ। अब सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ए से ई को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ की, देन सी से बी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सी से डी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन बी से एफ को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ई से डी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो गया है। अब यदि एग्जाम में हमें हेप्टागोन बनाने को आता है सप्तभुज, तो 7वें नंबर पॉइंट पर रखेंगे, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, देन वही प्रोसेस, ए से बी तक का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, ए पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, देन बी पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, देन जो नेक्स्ट पॉइंट आया उस पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, देन इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, देन आपका यदि हेप्टागोन करेक्ट है तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो यहीं पर मैच करेगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। इस पॉइंट से भी देख लेते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है इस लाइन पर, मतलब हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट को ए बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ और जी, ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ए से जी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सी से बी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डी से सी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डी से ई को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन जी को एफ से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा हेप्टागोन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड कोई भी पॉलीगॉन जनरल मेथड की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। यदि आपने एक ही मेथड अच्छे से सीख लिया तो आप कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।